जय माँ काली बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन करा। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स निकालना है। रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर 2 से। देखिए सीलिंग पे लगाना है, सीलिंग ऊपर होता है बच्चों। अब लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो अब देखिए ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं। क्वेश्चन करना क्या है, कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, साइड्स क्या क्या दी हुई हैं, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और दिया है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, तो ये 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा, 902 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको वो लगाना है कि जो मतलब वो नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने हैं जो इसमें लग जाए। अब देखिए नंबर ऑफ़ टाइल्स भी या दीवार से ज़्यादा या सीलिंग से ज़्यादा तो बाहर के तो हो नहीं सकते, यानी जो भी रहेगा दोनों का क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। जब बहुत बड़ा बड़ा नंबर रहे तो डिवीज़न मेथड करिए, 1512 डिवाइडेड बाई 902। 1 टाइम जाएगा क्योंकि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 चला जाएगा। 902 माइनस किया, 1517 है बच्चों। देखिए ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। 7 माइनस 2 5, ये आ गया 1, 15 माइनस 9 गया 6। अब इसको डिवाइड किया 902, 1 टाइम ये भी जाएगा 615। 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 1 8 और ये हो गया 2, फिर 615। अब देखिए 2 3 जा 6, 2 बढ़ जाएगा, 2 7 जा 14 57 माइनस करिए, 5 माइनस 4 1, 10 माइनस 7 4, ये गया। अब देखिए 287। अब ध्यान से आप देखेंगे तो ये 7 टाइम्स में कट जाएगा। बोलिए 7 टाइम्स में कट गया तो HCF क्या आ गया, 41 आ गया। HCF कितना आ गया, 41। लेकिन अब नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स बोला है, यानी जो भी हमारा टाइल्स लगेगा उसका साइड कितना गया, 41 सेंटीमीटर है। अब स्क्वायर टाइल्स लगा है तो इसका अब जब भी टाइल्स लगाना होता है तो एरिया को कवर करता है। मान लीजिए सीलिंग है, यहाँ पे टाइल्स लगाएंगे तो ध्यान से देखिए तो क्या कर रहा है, एरिया को कवर कर रहा है। तो नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एरिया 1517 इंटू 902 अपॉन टाइल का एरिया और टाइल का एरिया। अब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, ये कट जाएगा 41 2 जा 82, 41 2 जा 82। इसको काटेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 41 3 जा 123, बचा कितना 27 7 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, आ जाएगा 814 टाइल्स। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान समझिएगा। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम। सबसे पहले क्या किया मैंने, इन दोनों का HCF निकाला। HCF निकाला तो हमें उस स्क्वायर टाइल की साइड पता चल गई। ठीक, फिर नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है तो इसका एरिया अपॉन स्क्वायर टाइल का एरिया, जो मैंने यहाँ पे किया है बच्चों। आई होप सो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 मेजरिंग रॉड आर 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द लिस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रॉड्स। मतलब इन तीनों रॉड से जब मेजर किया जाए तो कुछ भी न बचे, इन तीनों रॉड से मेजर हो। ध्यान समझिएगा, इन तीनों रॉड से मेजर हो, यानी इन तीनों के रॉड से नहीं, वो इन तीनों रॉड का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। ये तीनों मेजर करेंगे यानी LCM निकालेंगे। ठीक है, समझ आ रहा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग क्या करेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 31 3 मेजरिंग रॉड्स आर 80। जो पूछा है लिस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, लिस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, तीनों का LCM निकाल दीजिए।
64, 80, 90। जब कोई तरीका नहीं, कोई स्पेशल तरीका तो बोला नहीं था, अपना डिवीजन मेथड से करिए। ये 32 टाइम्स, ये 40 टाइम्स, ये 45 टाइम्स। फिर 2 से काटिए 16 टाइम्स, 20 टाइम्स, 45 टाइम्स। फिर 2 से काटिए, अब तो काटना तो आता होगा बच्चों आप लोगों को, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स और 45 टाइम्स। फिर 2 से काटिए 8, देखिए यहीं पे गलती होता है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45। 2 से काटो 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 45 टाइम्स। फिर 2 से काटो 1 टाइम, 5, 45। फिर 3 से काटिए 1 5 15। फिर 3 से काटिए 1 5 5। फिर 5 से काटिए, फिर 5 से काटिए 1 1 1। देख रहे हैं? तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 3 जा 192, 3 जा 576 इंटू 5 मल्टीप्लाई करिए, 5 6 जा 30, कैरी ओवर 3, 3 28, 2880। देखिए कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है बच्चों, कुछ मिस्टेक हुआ है। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चंस में यही गलती होती है। देखिए यहाँ 96 दिया हुआ था, ये 96 दिया हुआ था, सब गड़बड़ हो गया। 48, 24, ये 12 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये यहाँ 3 ही रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, 1 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा। अब देखिए मल्टीप्लाई किया जाए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 96, 3 जा 288 इंटू 5, 288। मैं इसको फिर से कर लेता हूँ बच्चों, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन हो गया। देखिए लेंथ क्या दिया था, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ बच्चों, 64, 80, 96। देखिए छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 32, 40, 48। फिर 2 से काटा जाए 16, 20, 24। फिर 2 से काटा जाए 8, 10, 12। फिर 2 से काटा जाए 4, 5, 6। फिर 2 से काटा जाए 2, 5, 3। फिर 2 से काटा जाए 1, 5, 3। फिर 3 से 1, 5, 1। फिर 5 से 1, 1, 1। देखिए काटा मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 3 जा 192 इंटू 5, 192 इंटू 5, ये आ जाएगा 960 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर दिए मीटर में, तो लास्ट 2 डिजिट में हो जाएगा, ये आएगा क्वेश्चन का आंसर। छोटे छोटे कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना है बच्चों। देखिए गलती हमसे भी हो गई, ठीक है, एक भी डिजिट अगर इधर उधर होगा तो क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। तो समझ में आया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 समझ में आ रहा होगा। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 seconds. Another device makes a beep after every 62 seconds. They beeped together at 10 am. At what time will they beep together at the earliest? देखिए जब भी बीपिंग करेंगे अब इन दोनों सेकंड के बाद ही करेंगे, यानी जो भी आएगा इन दोनों को क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। इन दोनों का क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। तो बस कुछ करना नहीं है, पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, एलसीएम ऑफ 60 एंड 62। 2 से काट दो बच्चों 30 टाइम्स, 31 टाइम्स। 2 से काटो 15 टाइम्स, 31 टाइम्स। 3 से काटो 5 टाइम्स, 31 टाइम्स। प्राइम नंबर 5 भी प्राइम नंबर है और 31 भी प्राइम नंबर है। एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60 इंटू 31। ये आ गया। देखिए ये सेकंड्स आ गया। अब यहीं पे थोड़ा सा बुद्धिमानी लगाना है। अब ये सेकंड्स जब आ गया, आप इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे। यानी कितना आ गया, 31
मिनट आ गया। 60 अपने आप कट गया, दिमाग लगाएं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिवाइड करें। और एट व्हाट टाइम दे विल बीप टुगेदर, तो कितने 10 बजे किए थे तो 10:31 मिनट पे वो फिर से बीप करेंगे। समझ आ गया होगा आपको ये कि ये सब स्मार्टली सब प्रैक्टिस चलता है। दे विल बीप अगेन एट 10:31 आवर्स। आई समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, द ट्रैफिक लाइट्स ऑफ 3 different road crossing changes after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8 AM, देखिए जब भी चेंज होगा अब इन तीनों के बाद ही चाहिए, यानी इन तीनों का क्या होगा, वो मल्टीपल होगा। तो क्या करेंगे, फिर से एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हम निकालेंगे किसका 48, 72 और 108 का एलसीएम निकाल रहे बच्चों। 2 से 24 टाइम्स, 36 टाइम्स, 54 टाइम्स, 2 से 12 टाइम्स, 18 टाइम्स, 27 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 9 टाइम्स, 27 टाइम्स, 2 से 3 टाइम, 9 टाइम, 27 टाइम्स, 3 से 1 टाइम, 3 टाइम, 9 टाइम्स, 3 से 1 टाइम, 1 टाइम, 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम। तो एलसीएम देखिए आपका कितना आ गया, यहाँ देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 3 जा 144 3 जा 732 सेकेंड्स। जब भी 60 सेकेंड से ज़्यादा हो पहले उसको मिनट में चेंज करिए, डिवाइडेड बाय 60। देखिए यहाँ पे ये गलती नहीं करना है, अपॉन 60 करके काटना नहीं है, ऐसे डिवाइड करना है। ये 61 जा 60, 132, 62 जा 120, 12, ये 12 मिनट आ गया और ये 12 सेकेंड आ गया। यानी वो कब मिलेंगे, एट व्हाट टाइम दे विल अगेन चेंज। तो 8 एट देखा ना, एट व्हाट टाइम दे विल अगेन चेंज, तो 8 AM पे किए तो 8:12 12 सेकेंड पे वो लोग फिर से 8:12। देखिए यहाँ भी कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, यहाँ भी कुछ गड़बड़ी हो गई, गलती हुई क्या। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 3 जा 144, 3 जा 432 आएगा, सॉरी ये 432 आएगा। देखिए यहाँ फिर गलती हो गई, ध्यान से कैलकुलेशन आज ज़्यादा गलती हो रही है। 432 60 से डिवाइड करिए बेटा, 67 जा 420 यानी 12 आ गया। यानी कितने बजे वो लोग बजेंगे फिर से, 8:07 और 12 सेकेंड पे फिर से वो लोग ट्रैफिक लाइट साथ में होगा। समझ आ गया बच्चों। देखिए छोटे छोटे आज कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही बच्चों को, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए पैटर्न सबका सेम ही है। क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है, 6 bells commence tolling together at toll and toll at 2, 4, 6, 8 and 10 and 12 minutes respectively in 30 hours how many times। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले सबका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकाला जाए, एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 से काटा जाए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, फिर 2 से काटा जाए 1 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम, 3 से, फिर 2 से काटा जाए 1 1 3 1 5 3, फिर 3 से काटा जाए 1 1 1 1 5 1, फिर 5 से काटा जाए 1 1 1 1 1। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120। एलसीएम कितना आ गया, 120। 120 क्या आया बच्चों, ये आया था मिनट्स, 120 मिनट्स। अब ये बोला 30 आवर्स में, इन 30 आवर्स हाउ मेनी टाइम डू दे टर्न। तो पहले 30 आवर्स को मिनट में चेंज कर दिया जाए। हाँ, 30 आवर्स इक्वल टू 30 इंटू 60, 1800 मिनट। नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार होंगे, तो 1800 को 120 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 15, यानी 15 बार वो लोग साथ में
बजेंगे। बजेंगे। क्या हो गया आज? कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है बार बार। फिर से 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 1 1। देखिए 15 बार ये आया, एक बार और कब बजेंगे? 15 बार आया तो अब कह रहा है इन 30 आवर्स, तो एक बार तो शुरू में बज रहे हैं। 6 bells commence tolling together at 12. हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर? बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, कैलकुलेशन आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 15 बार आया और एक बार तो और बज रहे हैं ना, कि आफ्टर एवरी 2 आवर्स, जैसे 120 का मतलब क्या हुआ, 120 मिनट्स जो आया, हर 2 घंटे के बाद ये लोग टॉल कर रहे हैं, हर 2 घंटे। एक बार शुरू में भी तो बजेगा, तो 15 + 1 कितना आ जाएगा आंसर? 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 + 1 16 बार आ जाएगा। कैलकुलेशन सही था बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये तो देखिए आसान ही है, बस यहाँ तो लैंग्वेज लिखना है। शो दैट 6 power n कैन नेवर एंड विथ 0 for any नेचुरल नंबर n। अब इसमें क्या करना है, इसको लिखने का तरीका क्या है? पहले इसको फैक्टराइज करिए। इट कैन बी रिटन एज 2 × 3 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n। बस लिखेंगे सिंस इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n × 5 की पावर n, therefore it will not end with 0। बस ये लिखना है। थैंक यू बच्चों। सॉरी बच्चों, आज कैलकुलेशन